हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर पेनी स्टॉक या छोटे स्टॉक्स को गोली मारो सर, गोली मारो सर। यहाँ पर क्यों क्यों क्योंकि सर टाटा ग्रुप का डेटा सेंटर आ चुका है सर मार्केट में। हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन सर मैंने चैनल का नाम ही कुछ ऐसा रखा है, इसीलिए मैंने आपको बोल रखा था सर। पहले भी मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला रखा था कि सर केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर। ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, मैं लेट कैसे हो गया सर। यहाँ पर टाटा ग्रुप का डेटा सेंटर सर, समझ रहे हो ना सर आप। मतलब देखिए सर, इंसान को बार बार अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, समझने की कोशिश कीजिए सर। बार बार अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। और डेटा सेंटर एक ऐसा बिजनेस है ना सर जो बहुत कुछ बदल देने वाला है सर, बहुत कुछ बदल देने वाला है सर। तो सबसे पहले तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं आपको ही दूंगा, तुरंत दूंगा। मतलब याद रखिए कि 9:15 से पहले सर सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे। आजमा के देख लीजिए सर। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कंपनी है जो कि डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। क्या करती है? डिजाइनिंग और बिल्डिंग्स के लिए कंपनी काम करती है सर। अब क्या, आइए समझते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा सर। डिजाइन करती है और बिल्डिंग डेटा सेंटर, ये क्या करती है सर कंपनी? दे प्लान हाउ द डेटा सेंटर विल लुक इनसाइड। ये लोग प्लान करते हैं कि डेटा सेंटर अंदर अंदर से कैसे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सर्वर का रेक, ठीक है, केबल्स वगैरह, कूलिंग्स वगैरह, पावर सेटअप कैसे होगा सर, ये सारी चीज़ें ये लोग करके देंगे सर। यहाँ पर दे कनेक्ट ऑल सिस्टम, सो डेटा सेंटर, यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, सो डेटा फ्लो सेफली एंड फास्ट। आपको बोला जा रहा है ये लोग इस तरीके से सर उसको कनेक्ट करेंगे सर। बताया जा रहा है कि डेटा सेंटर का जो नेटवर्क होगा ना सर, डेटा सेंटर का नेटवर्क दे, यहाँ पर बताया जा रहा है इंस्टॉल नेटवर्क केबल, रूटर एंड बहुत सारे स्विचेस वगैरह होता है, दैट लिंक ऑल, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है सर्वर टुगेदर सर। तो ये डेटा सेंटर के लिए सर बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पर। और ये पहली लिस्टेड कंपनी है सर, लिस्टेड कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप से सर ताल्लुकात रखती है सर। यहाँ पर दिस अलाउ डेटा सेंटर, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यहाँ देख सकते हो भाई, स्मूथली। उसके साथ साथ सर साइबर सिक्योरिटी फॉर डेटा सेंटर के लिए काम करती है। साइबर सिक्योरिटी का भी जमाना बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितना ज़्यादा डिजिटल चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही है सर, उतना ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा साइबर सिक्योरिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिस सेटअप, यहाँ देख सकते हो, फायरवॉल और सिक्योरिटी सिस्टम फॉर प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सर। ये साइबर सिक्योरिटी बनाते हैं सर डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी मान लीजिए सर, कहने का मतलब है कि आपने घर बना दिया सर, लेकिन घर बनाने समय आप दीवार बनाना भूल गए सर। दीवार बनाना भूल गए तो सर कोई भी चोरी करके लेके चला जाएगा ना। उसी तरीके से सर यहाँ पर आपको बताया जाता है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है। डेटा सेंटर मैनेजमेंट के लिए भी सर ये कंपनी काम करती है, मॉनिटरिंग वगैरह हो जाता है। दे रन, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, कमांड सेंटर सर। ये जैसे बेंगलोर जैसे जगहों से सर ये मॉनिटर करते हैं सर। यहाँ पर मॉनिटर करते हैं कि भाई जो डेटा सेंटर है 24/7, मतलब आराम से सब कुछ काम तो कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लाइंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इफ समथिंग फेल से आपको बताया जा रहा है, कोई दिक्कत होता है तो जैसे आपको बताया जाता है पावर या किसी भी तरीके से सर सर्वर कुछ भी फेल होता है सर, यहाँ देख सकते हो उनकी टीम तुरंत जाती है सर वहाँ पर, लगभग जो है फिक्स करने के लिए तुरंत जाती है उनकी टीम सर यहाँ पर। इसीलिए सर ये डेटा सेंटर के लिए बड़े लेवल में काम कर रही है कंपनी। और ऊपर से सर ये बोला जा रहा है कि इन बिल्डिंग्स ये 5G क्लाउड सॉल्यूशंस भी लगाते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर जो डेटा सेंटर है ना, ये बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से चले। बताया जा रहा 5G, एंड यहाँ देख सकते हो क्लाउड नेटवर्क से रिलेटेड भी सर ये कंपनी काम करते हुए नजर आती है। आप बोलेंगे सर टाटा का कौन सी कंपनी है जो डेटा सेंटर के लिए काम करती है? टीसीएस तो सारी चीज़ों के लिए काम करती है सर। तो तुम टीसीएस को बताने वाले हो, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई तुम टीसीएस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हो जो कि लगभग 10-11 लाख करोड़ की कंपनी है। तो मैं आपको बोलूँगा सर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं तो जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं सर, उस कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स सर, जिस कंपनी के बारे में अभी मैं आपको समझा रहा था, अभी मैं आपको जो समझा रहा था कंपनी क्या क्या करती है, तो ये वो कंपनी है सर ब्लैक बॉक्स। ये सारा काम करती है, अभी जो मैंने आपको समझाया है ना सर, ये सारा काम करती है सर ब्लैक बॉक्स। और ये अगर आप देखोगे तो सर पहले तो ये बहुत बुरे लेवल से गिरा हुआ था सर। पहले तो सर ऑलमोस्ट 50% के आजू बाजू गिरा हुआ था, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था दूसरे चैनल पर। लेकिन अब ये धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो रिकवर होना स्टार्ट हो रहा है सर। ब्लैक बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़े लेवल में सर, लगभग टेलीकॉम सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। लेकिन सर अब ये डेटा सेंटर से रिलेटेड भी अपना बड़े लेवल में सर बिजनेस लेके जा रही है सर, बहुत बड़े लेवल में। तो ये कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बोलूंगा सर, इस कंपनी के बारे में अपने हाथों पे लिख के रख लीजिएगा सर, अपने हाथों पे लिख के रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर आप भूलोगे नहीं सर। क्यों? अपने हाथ को सर बार बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा इस कंपनी के बारे में सर। अगर आप भूल गए तो याद रखिएगा सर, अच्छा नहीं होगा। आप लोग बोलेंगे सर ये टाटा का कंपनी है, नहीं तो
नहीं तो ये टाटा के कहाँ कंपनी है? टाटा के किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं खरीद रखा टाटा का। गजब बात है भाई, ये टाटा की कंपनी नहीं है। तो आपने झूठ बोला, लोग बोलेंगे मुझे भाई तुमने गलत जानकारी दिया। तो मैं आपको बोलूँगा नहीं सर, मैं गलत जानकारी क्यों दूंगा आपको, बताइए गलत जानकारी क्यों दूंगा सर। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है हिस्ट्री, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि इनकॉर्पोरेटेड बाई टाटा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड 1986 में सर इस कंपनी को बनाया गया था टाटा की तरफ से, लेकिन सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। इस वजह से इस कंपनी को पहचानने में लोग मिस्टेक कर देते हैं सर, पहचानने में लोग मिस्टेक कर देते हैं। सोचिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस कंपनी को कब बनाया गया था। 1986 में टाटा, यहां देख सकते हो टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। इस वजह से सर यहां पर आपको जानकारी नहीं मिला। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने बनाया होता तो सर यहां पर आपको जानकारी मिल जाता सर। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा के टेलीकॉम वाले प्राइवेट कंपनी ने सर इसको बनाया है यहाँ पर बहुत पुराने साल, और आज भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूएस बेस्ड अवाया, ठीक है, अवाया कंपनी ने 2004 में सर इसको अक्वायर कर लिया सर, 2004 में। ये अमेरिकन कंपनी है सर, सोच लो सर, देख लीजिए। बट टाटा का जलवा ही ऐसा है सर, मतलब इस कंपनी को क्या से क्या बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एसर ग्रुप ने सर इसको लगभग टेक ओवर कर लिया सर यहाँ पर। तो सर टाटा की ये कंपनी अगर आप देखोगे तो कितने बड़े लेवल में सर काम करते हुए नजर आ रही है। यूएस कंपनी, आप सर डायरेक्टली देखो यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं कर सकते सर, लेकिन आप इस कंपनी को, अगर आपने, अमेरिका वाले ने सर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो अमेरिका के लिए। और ये कंपनी सर पूरी तरीके से, ये कंपनी जो है डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। ये कंपनी पूरी तरीके से डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। यहाँ देख सकते हो ऊपर में भी आपको बताया जा रहा है इनकॉर्पोरेटेड बाय टाटा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आपको बताया जा रहा सर। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा, देख सकते हो सर डेटा सेंटर, IT साइबर सिक्योरिटी, ये उसके लिए सर कंपनी काम करते हुए नजर आती है सर। इस कंपनी ने 50,000 स्क्वायर फीट लैंड लिया है सर बेंगलोर में सर, न्यू सेंटर बनाने के लिए सर। न्यू सेंटर बनाने के लिए कंपनी ने बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट किया है सर बेंगलोर में। और पहले ये कंपनी से लगभग जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए काम नहीं करती थी, पहले ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम नहीं करती थी सर। अब ये कंपनी बड़े लेवल में काम करना स्टार्ट कर रही है। देखिए वैसे तो सर टाटा ग्रुप की कंपनी है TCS, जो लगभग जो है वो डेटा सेंटर के लिए काम कर रही है, AI के लिए और डेटा सेंटर बिजनेस के लिए काम कर रही है सर। उन्होंने प्लान किया 1 गीगावाट यहाँ देख सकते हो कैपेसिटी, जो कि लगभग अगले 5 से 7 सालों में ये करने की कोशिश करेंगे सर, जो कि इन्होंने कॉस्ट बोला है $6.5 बिलियन में ये आएगा सर। और दूसरी जो कंपनी है सर टाटा कम्युनिकेशन, ये छोटी कंपनी है। TCS बड़ी कंपनी है लेकिन ये छोटी कंपनी है। देयर डेटा सेंटर बिजनेस अगर आप देखोगे इंडिया और सिंगापुर, या इंडिया के अंदर तो चलता ही है सर, और सिंगापुर में आपको बताया जा रहा है इज नाउ पार्ट ऑफ द जॉइंट डील। ये जॉइंट डील है सर, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे सर। ST टेलीमीडिया आपको ग्लोबल डेटा सेंटर आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ST टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर आपको बोला जा रहा है सर, ठीक है। अक्वायर 74% स्टेक, कहाँ पर सर, बिजनेस में इन्होंने अक्वायर किया है सर। और जो बोला जा रहा है दे आर एक्सपेंडिंग थ्रू, यहाँ देख सकते हो STT, यहाँ देख सकते हो GDC करके आपको बताया जा रहा है। एग्जांपल STT GDC विथ, यहाँ देख सकते हो टाटा कम्युनिकेशन माइनॉरिटी स्टेक। तो सर टाटा कम्युनिकेशन को भी स्टेक दिया गया है, माइनॉरिटी दिया गया है, लेकिन सर स्टेक दिया गया है। विल इन्वेस्ट, यहाँ देख सकते हो $3.2 बिलियन आपको बताया जा रहा है सर। कब तक, तो बताया जा रहा है इंडिया में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, लगभग जो है इंडिया में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं सर, ठीक है, जो कि लगभग 550 मेगावाट का होगा सर। अब नहीं समझ में आया 550 मेगावाट, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 500 ये मेगावाट है, क्या है, मेगावाट है सर, ये मेगावाट है सर। और जो TCS कर रहा है सर ये गीगावाट है सर, ये गीगावाट है, मतलब 1000 गीगावाट, इस तो 1000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट हो गया सर। तो TCS जितना अकेला कर पा रहा है सर, ये जो टाटा कम्युनिकेशन है ये अकेला आधा कर पा रहा है सर, 1/2। समझने की कोशिश कीजिए सर। तो टाटा कम्युनिकेशंस के ऊपर भी सर ध्यान दिया जा सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने भी सर बड़ा स्टेक खरीद रखा है टाटा कम्युनिकेशन में। टाटा कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो लास्ट वर्किंग डे में ही सर लगभग ये 20% के आजू बाजू भागता हुआ नजर आया है सर, 20% के आजू बाजू भागता हुआ नजर आया सर। तो टाटा कम्युनिकेशन कोई फालतू कंपनी नहीं है सर। पिछले 5 सालों में भी सर इसने डबल कर दिखाया है, या 10 सालों में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया है सर। और ये लगभग टाटा कम्युनिकेशन भी बड़े लेवल में काम कर रहा है सर। आप ऑप्टिकल फाइबर जिसकी मदद से आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, टाटा कम्युनिकेशन ही सर लगभग जो है पूरे समंदर में बिछाया है सर वो सारे वायर को इंडिया के अंदर। और ध्यान से सुनिए, यही टाटा कम्युनिकेशन ये कंपनी है जहां पर सर प्रमोटर्स के पास 58.86% मतलब 59% हिस्सेदारी है सर। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 17% हिस्सेदारी है। देखिए 17% पहले भी था और आज भी 17%। भाई फॉरेन इन्वेस्टर चपक के बैठे हुए हैं सर। 2023 से 2025 आ गया लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर चपक के बैठे हुए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 13% था, आज 15% है, 14.83%। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली सर। आम आदमी के पास कितना बचा सर यहाँ पर? 9% में से मैंने आपको बोला राकेश झुनझुनवाला ने खरीद रखा है। तो सर राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी जो वाइफ है उनके पास है सर रिका झुनझुनवाला जी। 1.5% स्टेक तो
इनके पास अगर आपको देखने को बच गया तो सर 7% के आजू बाजू पब्लिक के पास है सर, मात्र 7% हिस्सेदारी है सर इस कंपनी का पब्लिक के पास है। देख रहे हो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर सालों से चिपक के बैठे हैं सर इस कंपनी में। तो अच्छी कंपनियों को कोई नहीं छोड़ना चाहता सर। कंपनी लगभग 13,000 करोड़ से तो ऊपर लगभग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है सर फिक्स असेट खरीदने में सर। तो मैं आपको बोलूंगा ध्यान दीजिए, अच्छी कंपनियों में, अच्छे बिजनेस में ध्यान दीजिए सर। अगर आप देखो आप किस टाइप का चाहते हो, आप चाहते हो कि लगभग जो है 2 रुपए में डेटा सेंटर डेट फ्री कोई कंपनी मिल जाए, मजा आ जाए सर, आप चाहते हो ऐसा? बस मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए सर, कुछ दिन का टाइम दीजिए और बस अब जादू देखिए सर, कुछ दिन का टाइम देके देखिए सर, कुछ दिन का। मैं तो टाटा ग्रुप में ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई मिल जाए ट्रस्टेड तो मजा आ जाए सर। मैं तो ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है सर, 100% भरोसा किया जा सकता है। इस वजह से मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था सर यहाँ पर। और टाटा कम्युनिकेशन और जो ब्लैक बॉक्स है सर, ये छोटी कंपनी है सर, तो दम है। बाकी और जानकारी मैं आपको दूंगा, आप मुझे टाइम दीजिए सर, कुछ दिन का टाइम दीजिए। मैं ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ, ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ सर, नेक्स्ट जनरेशन का आपको दिखाऊंगा ना सर, तो आपको लगेगा कि भाई क्या बता दिया तुमने, नहीं नहीं क्या बता दिया तुमने, आपको ऐसा फील होगा। बाकी आगे वीडियो में बताऊंगा सर मैं आपको, धीरे धीरे, मुझे भी रिसर्च करने का टाइम दीजिए।